Our question number first is a particle is moving with speed v is equal to v under root x along positive x-axis. Calculate the speed of particle at t is equal to tau. Assume that particle is at origin at t is equal to 0. देखिए बच्चों, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है विथ स्पीड v इज इक्वल टू v अंडर रूट एक्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टाउ. ओके, हियर अज्यूम जो हमारा पार्टिकल है एट ओरिजिन पे है एट t इज इक्वल टू 0. ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल जो है हमारा मूव कर रहा है विद स्पीड v इज इक्वल टू b अंडर रूट x. ओके, तो यहाँ पे पहले अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt. ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका b अंडर रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू t. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स इंटू dx बाई dt. ओके, देखिए बच्चों, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt. तो यहाँ पे dx बाई dt की जगह v पुट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सेलरेशन का? हियर वी गेट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x इंटू b. ओके, ये बच्चों हमारा एक्सेलरेशन आ गया. देखिए, हमें क्वेश्चन में स्पीड v इज इक्वल टू क्या गिवन है? b अंडर रूट x. तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे b अंडर रूट x. ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? b डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे b की जगह b अंडर रूट एक्स पुट कर देंगे. तो यहाँ पे देखिए, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा. एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2. ओके, एक्सेलरेशन आ गया b स्क्वायर बाई 2. ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे b बराबर u प्लस ए टी. ओके, देखिए एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है. ओके, हियर एज acceleration is constant, as acceleration is constant, as acceleration is constant, here we use, लिख लो यहाँ पे, we use formula b is equal to u plus at. ओके, देखिए हमें क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में? देखिए, एट एक्स इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0 पे बोल रहा है क्वेश्चन में. जो हमारा पार्टिकल है ओरिजिन पे है एट एक्स इक्वल टू 0. ओके, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज गिवन दैट it is given that x equal to 0, particle is at x equal to 0 at time t is equal to 0. ओके, देखिए, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड हम क्या लिख लेंगे? u इज इक्वल टू b अंडर रूट x. ओके, देखिए एट t इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है.
ठीक है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे u क्या आ जाएगा, b अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए अब ये जो फार्मूला है v बराबर u प्लस एटी, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए u इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट v। ओके, सो हियर वी राइट v इज इक्वल टू u प्लस एटी। हमने एक्सेलरेशन क्या फाइंड आउट किया है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर बाई 2। ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो हियर वी राइट b इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, प्लस एक्सेलरेशन इज b स्क्वायर बाई 2, ओके, इनटू टाइम इज टाउ। ओके, तो यहाँ पे स्पीड एट t इज इक्वल टू टाउ क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ये हमारा स्पीड आ गया एंड t इज इक्वल टू टाउ। ओके, so here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे स्पीड v इज इक्वल टू क्या आ गया, b स्क्वायर टाउ बाई 2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर B is correct। और क्वेश्चन नंबर 2 is a ball is thrown upward with an initial velocity v naught from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is mass of ball, v is its instantaneous velocity, and gamma is constant time taken by ball to rise to its maximum height। देखिए बच्चों, एक बॉल है, ठीक है, जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ठीक है, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ओके, 1 मिनट, बॉल को अपवर्ड फेंका जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। देखिए जो मोशन ऑफ बॉल है इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स m गामा v स्क्वायर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय बॉल टू राइज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। किस मैक्सिमम हाइट पे बॉल जो पहुंचेगा उसको पहुंचने में बॉल को कितना समय लगेगा, वही टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए बॉल को कितना समय लगेगा, वही समय हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, ठीक है। सो हियर वी राइट नेट रिटार्डेशन of the ball, net retardation of the ball when thrown vertically upward, when ball is thrown vertically upward, when thrown vertically upward, वर्टिकली अपवर्ड इज। देखिए बच्चों, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है। देखिए जब ये बॉल हमारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा एच मैक्स पे,
ठीक है। तो इस बॉल को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, कितना समय लगा वही हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट एम जी, देखिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस ड्रैग फोर्स यम गामा वी स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय मास। ओके, ये हमारा रिटार्डेशन है जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस जी, एम से एम कट गया बच्चों, ठीक है, इन ब्रैकेट जी प्लस गामा वी स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है बच्चों dv बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे विथ dv बाई dt, dv बाई dt। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट dv डिवाइडेड बाई g प्लस गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। ओके बच्चों, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए बॉल को जो है इनिशियली फेंका जाता है विद स्पीड v नॉट। ओके, जब मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बॉल की स्पीड। ठीक है, v नॉट से जीरो तक इंटीग्रेट करेंगे, देन यहाँ पे dv डिवाइडेड बाई व्हाट, g प्लस गामा v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यहाँ पे dt, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी तक। ओके, ठीक है बच्चों, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए बच्चों जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अंडर रूट गामा इंटू जी इंटू tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट y डिवाइडेड बाई रूट जी इंटू भी। ओके, एंड यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम v नॉट टू जीरो, v नॉट टू जीरो। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा t, एंड यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्सप्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अंडर रूट गामा इंटू जी इंटू tan इनवर्स अंडर रूट गामा डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी इंटू बी की जगह बी नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टी। ओके, माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अंडर रूट गामा इंटू जी
इंटू tan इनवर्स अंडर रूट गामा डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी इंटू भी नॉट। ओके, देखिए बच्चों, ये हमें टाइम लगेगा टू रीच ए बॉल एट मैक्सिमम हाइट। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है फार्मूला, ये जो है यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज किया है। 1 मिनट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, तो यहाँ पे सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज किया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लिया है, देखिए यहाँ पे लिख लिया है, 1 मिनट, थोड़ा सा साइड भी कर लेता हूँ। देखिए इसको यहाँ पे लिख लिया है 1 अपॉन अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ गामा इंटू जी, सॉरी इंटू बी है ना, 1 मिनट, इंटू बी का होल स्क्वायर इंटू डी बी। ओके, ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे यही आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, ये कांस्टेंट वाला पार्ट यहाँ पे आ गया अंडर रूट जी, एंड यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल भी है, इसके साथ भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये भी अंडर रूट गामा आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे x बाई ए है, सो ये टोटल हमारा x है डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट जी है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा x डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो यहाँ पे हमने सेम फार्मूला यूज किया बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, t is equal to 1 upon under root gamma into g into tan inverse अंडर रूट गामा डिवाइड बाय अंडर रूट जी इंटू भी नॉट। इतना टाइम लगेगा टू रीच ए बॉल एट मैक्सिमम हाइट। Our question number 3 is a cell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of T1 and T2 is। देखिए बच्चों, यहाँ पे आर्टिलरी गन से सेल को फायर किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिलरी गन है, ठीक है, इसमें से सेल को फायर किया गया। ए सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए फिग आर्टिलरी गन। ओके, देखिए तो यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे ये ऐसे गिरा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका जो रेंज है आर है। ठीक है, ये एट एंगल थीटा से फेंका गया। ठीक, इसका रेंज आर है। ठीक है, एंड देखिए दोबारा जो है नेक्स्ट आर्टिलरी गन से यहाँ पे सेल को फायर किया गया एट एंगल 90 माइनस थीटा। ओके, एट एंगल 90 माइनस थीटा पे सेल को फायर किया गया फ्रॉम ए आर्टिलरी गन। ओके, इसका भी रेंज क्या है, सेम है, रेंज इज आर। ये एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा। ओके, हमें इस क्वेश्चन में टाइम t1 इंटू टाइम t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा आर्टिलरी गन से जो हमारा सेल निकला है उसको यहाँ पे पहुंचने में, इस पॉइंट पे पहुंचने में टाइम t1 लगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा एंगल से फायर किया गया तो इसको टाइम लगा t2।
हमें प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2 फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए सो हियर वी राइट 1 मिनट एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज आर सेम, ranges are same. Okay, so here we write range r is equal to, देखिए दोनों का स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड u से फेंका गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज लिख लेंगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन व्हाट, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई z। ओके, ठीक है बच्चों, ये रेंज आर लिख लिया, सेम रेंज है। एंड यहाँ पे टाइम t1 लिख लेंगे। हियर वी राइट टाइम t1 इज इक्वल टू व्हाट, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई z। ओके, एंड टाइम t2 इज इक्वल टू लिख लेंगे 2u साइन 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 90 माइनस थीटा, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। सो हियर वी गेट 2u साइन थीटा, सॉरी 2u cos थीटा चेंज हो जाएगा ना, तो u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके बच्चों, टाइम t2 इज इक्वल टू आ गया 2u cos थीटा बाई g। ओके, अब यहाँ पे हम t1 और t2 का प्रोडक्ट लेंगे। सो हियर वी राइट टाइम t1 इंटू t2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 2u साइन थीटा बाई g इंटू 2u cos थीटा बाई g। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2u स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई व्हाट, जी स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर जी इंटू जी लिख लो। ठीक है, जी इंटू जी। ओके बच्चों, देखिए साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम t1 इंटू टाइम t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट, जी इंटू जी। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट है किसके बराबर है, इज इक्वल टू रेंज है। ठीक है, हियर रेंज किसके बराबर है, रेंज आर इज इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसके जगह हम आर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, t1 इंटू t2। हियर वी गेट t1 इंटू t2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2r बाई जी। ओके, this is our required solution. So here our right answer will be option number
डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू आ गया 2R/G। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 4 is the trajectory of a projectile near the surface of Earth is given as y is equal to 2x square minus 9x square. If it were launched at an angle theta with speed v naught, then take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन बाय y is equal to 2x minus 9x square। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, 1 मिनट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, 1 मिनट, ट्रेजेक्टरी of the projectile y is equal to given है 2x minus 9x square। ओके बच्चों, ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन में गिवन है। 1 मिनट रुक चाहिए, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन में गिवन है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, देखिए हियर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन equation of trajectory, equation of trajectory is given by y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2 b नॉट का स्क्वायर इंटू cos थीटा का स्क्वायर। ओके, देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो हियर कंपेयरिंग these equations, here we get what we get, tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, देखिए यहाँ पे cos थीटा है, सो हियर देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल हम बना लिए। ठीक है, सपोज करिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 है, बेस इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस √5। ओके, तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√5। ओके बच्चों, देखिए एंड यहाँ पे जब इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट जी डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हियर वी राइट वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई व्हाट 9 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा को लिख देंगे 1/√5। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1/5। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 18। ओके, इसको जब काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9। ओके, जब इसका रूट लोगे तो यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। ओके, वी नॉट इज इक्वल टू आ गया 5/3। ओके, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया है कॉस थीटा इज इक्वल टू आया है 1/√5। ओके, सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/√5। ओके, सो फाइनली यहाँ पे क्या हमारा सॉल्यूशन आ गया। देखिए हियर वी गेट वी नॉट इज इक्वल टू 5/3। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 1/√5। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, थीटा इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 1/√5। ओके, एंड वी नॉट इज इक्वल टू आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर C is correct। Our question number 5 is the position of a particle as a function of time t is given by x of t is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constant. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन है x of t is equal to at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। ओके, हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन है जहाँ पे ए बी सी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 0, ठीक है, तब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी।
तो यहाँ पे v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हियर वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब होल डिवाइडेड बाई dt। ओके, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a प्लस 2bt माइनस सी टी स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों ये हमारा वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा था पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हियर वी राइट a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ओके, जब इसका आप t के रेशो में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2b माइनस 6ct। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। ओके, देखिए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाई 6c। ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका b डिवाइडेड बाई 3c। ओके, टाइम t इज इक्वल टू आ गया b बाई 3c। ओके बच्चों, देखिए अब जो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, ठीक है, उसमें टाइम t की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू आया था a प्लस 2bt माइनस 3c t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे टाइम t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये टाइम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू a प्लस 2b इंटू b डिवाइडेड बाई 3c माइनस 3c इंटू, देखिए बच्चों यहाँ पे 3c है, इंटू करेंगे t का स्क्वायर, t है हमारा 3 b बाई 3c का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c। ओके, माइनस, देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, पहले अभी स्क्वायर करेंगे देन 3 काटेंगे। ठीक है, 3c इंटू यहाँ बचेगा इंटू बी स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c माइनस, यहाँ पे 3c से 3c कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर बाई 3c बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी क्या आ गया, a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। ओके बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया a प्लस b स्क्वायर बाई
3C. Okay, this is our required solution. So here our right answer will be option number C is correct. Velocity will be a plus b square by 3c is the correct answer. Our question number 6 is the bob of a simple pendulum has mass 2 gram and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter at equilibrium. The angle that the pendulum makes with vertical is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एंगल थीटा फाइंड आउट करना है दैट पेंडुलम मेक्स विथ वर्टिकल. ओके, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा. देखिए ये हमारा हो गया पेंडुलम. ओके, ये पेंडुलम वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है. ठीक है, यहाँ पे ये एंगल जो है थीटा है. ओके, देखिए ये जो हमारा रोप है इसमें टेंशन सपोज क्रिएट टी हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस थीटा वर्टिकल में, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा टी साइन थीटा. ओके, एंड देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ पे हमारा हो जाएगा mg. ओके, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल राइट साइड में हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई. ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम फोर्स को इक्वेट कर लेंगे. ठीक है, तो ये भी राइट फॉर इक्विलिब्रियम here we write t cos theta. फोर्स को इक्वेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स को. सो हियर वी राइट t cos theta is equal to mg. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड t sin theta इज इक्वल टू आ जाएगा q इंटू ई. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे. ओके, सो हियर वी राइट डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट. Here we get what we get. देखिए यहाँ पे t sin theta डिवाइडेड बाई t cos theta इज इक्वल टू आ जाएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई mg. ओके, देखिए टेंशन t से t कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई mg. ओके, चार्ज हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है. ठीक है, देखिए चार्ज q इज इक्वल टू गिवन है 5 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू गिवन है 2000 वोल्ट पर मीटर. ओके, एंड मास m इज इक्वल टू गिवन है 2 ग्राम. ओके, इसको केजी में चेंज कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -3 kg.
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू इवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, so here we write tan theta is equal to 5 into 10 to power -6 इंटू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 2000 वोल्ट पर मीटर, डिवाइडेड बाई मास इज 2 into 10 to power -3 kg, ओके, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 to power 3 है, यहाँ पे भी 3 0 है, ऊपर जाएगा 10 to power 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 into 2, या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो ना 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 into 10 to power -6 into 10 to power 3, ओके, डिवाइडेड बाई व्हाट 2 into 10। देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 1000 से 1000 दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 to power 6। ओके, सो हियर वी राइट tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 to power 6 into 10 to power -6 डिवाइडेड बाई 2, ओके, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे 0.5। ओके, सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ओके, थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 0.5। ओके, this is our required solution. So here our right answer will be option number D is correct. Okay, theta is equal to क्या आ गया, tan inverse 0.5। Okay, this is our required solution. Option number D is correct. Okay बच्चों,